मम्मी ने बोला कि नदी में मन्नत मांग के सिक्का फेंक दो। राम नाम सत्य हम बोलते हैं जब किसी की मृत्यु हो जाती है। तो हम राम नाम सत्य है क्यों बोलते हैं? यूरेनियम ले ले तो उसके अंदर वाइब्रेशन है, तो उसको चेंज कर सकते हो, आप बॉम्ब बना सकते हो। जैसे ये भी बोलते हैं ना कि बाहर से आए हो, बिना हाथ पैर धुले घर में घुसोगे तो शनि महाराज पीछे पड़ जाएंगे। तो ऐसी बहुत सारी चीजें हैं जो हम बचपन से देखते आ रहे हैं। रीजन हमने कभी जानने की कोशिश नहीं करी। ये भाई देगा कैसे रीजन? हाँ। हैं लेंगे शायद तेरी बेटी को जलाना। नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका द वार्तालाप शो पे। आपने इंस्टाग्राम पे बहुत सारे सवाल पूछे थे हमारे सनातन धर्म के बारे में और हमारे ट्रेडिशन के बारे में। तो उसके हम आज कुछ सवालों के जवाब देने के लिए हम यहाँ पे उपस्थित हैं। जैसे कि मम्मी ने बोला कि नदी में मन्नत मांग के सिक्का फेंक दो। हमने सिक्का फेंक दिया मम्मी के कहने पे, लेकिन क्यों? मम्मी से पूछा तो मम्मी ने बताया नहीं। दूसरा, अगर हम दूसरे की बात करें तो दहेज प्रथा आपने सुनी ही होगी कि लड़की जब भी शादी होके अपने लड़के के घर जाती है तो कुछ ना कुछ दहेज में लेके जाती है। लेकिन ऐसा क्यों होता था? पुराने जमाने में लोग दहेज क्यों देते थे? राम नाम सत्य हम बोलते हैं जब किसी की मृत्यु हो जाती है। तो हम राम नाम सत्य है क्यों बोलते हैं किसी के मरने पर? आइए जानते हैं आज के इस वीडियो में। आज के एपिसोड में हम कोशिश करेंगे कि जितने ज्यादा क्वेश्चंस हो सकते हैं हम उनके आंसर्स करेंगे, उनके साइंटिफिक एस्पेक्ट को देखेंगे, और बाकी क्वेश्चन जो हमारे रह जाएंगे वो आपको मिलेंगे अगले एपिसोड में। एंड दोस्तों, आपको मैं पहले ही बता दूं कि ये एक सीरीज ऑफ एपिसोड है जिसके अंदर आपको 3 एपिसोड देखने को मिलेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। तो पहला सवाल ये था कि हम पेड़ पौधों की पूजा क्यों करते हैं? तुलसी माता की, नीम की या पीपल की पेड़ की हम पूजा क्यों करते हैं? यार टू बी ऑनेस्ट, मैं अगर बताऊं, मैं अगर डिफोरेस्टेशन के ऊपर ना 1 घंटे का लेक्चर दूं तो तुम नहीं सुनोगे। डिफोरेस्टेशन हो रहा है, ग्रीन हाउस इफेक्ट बढ़ रहा है, तो ये सब अगर मैं सच्ची बताऊं, टू बी ऑनेस्ट, अगर मैं बताने बैठ जाऊंगा ना तो तुम सुनोगे नहीं। अरे आज के पास किसी पे टाइम नहीं है, दे आर बिजी। ठीक है, आज के टाइम पे सब लोग बिजी हैं। ठीक है, अगर मैं वहां पे बैठूंगा ना ये सब चीजों का आलाप बैठने, तो कोई नहीं सुनने वाला। और पुराने टाइम से लेके आज तक की बात करो ना भाई, चिपको मूवमेंट हो गया, एक बच्ची तो रो भी दी, कुछ हुआ नहीं, डिफोरेस्टेशन चलता रहा। लेकिन वही हमें बचपन से क्या सिखाया जाए? तुलसी का पौधा पवित्र होता है, नीम की पूजा करनी चाहिए, पीपल की पेड़ की पूजा करनी चाहिए। मजाल है हमने इसमें से एक भी किसी पेड़ को काटा है, तोड़ा? हमारे कल्चर में जो चीज मैंने पढ़ी है कि वैदिक साइंस में किसी भी चीज को नॉन लिविंग नहीं बोला है। चाहे वो पेड़ हो, चाहे वो पत्थर हो, हर चीज के अंदर वाइब्रेशन होती है। जैसा अगर तू देखेगा तो मैग्नेट के अंदर भी क्या होता है, वाइब्रेशन होता है, जिसकी वजह से वो क्या करता है, चीजों का अट्रैक्ट करता है। सेम चीज में हर एक एलिमेंट इस दुनिया के अंदर वाइब्रेशन होती है। यूरेनियम ले ले तो उसके अंदर वाइब्रेशन है, तो उसको चेंज कर सकते हो, आप बॉम्ब बना सकते हो। ठीक है, तो यही रीजन था कि उन्होंने किसी ना किसी चीज को किसी फेथ से जोड़ दिया। जैसे गोवर्धन पर्वत है, उसको हमने जोड़ दिया कृष्ण जी से। ठीक है, तो सेम तरीके से हम पहाड़ों की पूजा करते हैं। तो पेड़ों का भी यही है कि पेड़ इसलिए नहीं काटते, पेड़ को हमने जब जोड़ दिया, पेड़ की पूजा करते हैं, तो पेड़ काटेंगे, पेड़ नहीं काटेंगे तो एनवायरनमेंट बचा रहेगा, एयर सर्कुलेट होती रहेगी, नेचुरल साइकिल चलता रहेगा, उसमें कोई छेड़छाड़ नहीं करेगा। ठीक है भाई, मुझे लगता है कि हमारे फॉलोअर्स, हमारे दर्शकों को ये चीज समझ में आ गई होगी। एक अगला सवाल ये था कि हमारे एक फॉलोअर ने पूछा था कि भाई मैं बाहर से घर जाता हूँ ना, तो बिना हाथ पैर धोए मम्मी घर में घुसने नहीं देती। तो इसका पीछे क्या रीजन है? इसके पीछे रीजन एक ही है कि मम्मी चाहती है कि तुम हाइजीनिक रहो। ठीक है, तुम बाहर से आए हो, जर्म से एक्सपोज हो के आए हो। अब उस चीज को मम्मी ये बोले कि बेटा जर्म्स लेके आए हो घर के अंदर मत घुसो, या मम्मी बोल दे कि हाथ पैर बिना धुले घर के अंदर घुसना नहीं। तो यही रीजन है कि साफ सफाई का ध्यान रखते थे, इसलिए कुछ चीजें बना दी। जैसे ये भी बोलते हैं ना कि बाहर से आए हो, बिना हाथ पैर धुले घर में घुसोगे तो शनि महाराज पीछे पड़ जाएंगे। मम्मी बोली तुम उसमें भी नहीं सुनोगे, तो क्या मम्मी ने अनोखा तरीका निकाला है कि मम्मी बोलती कि पीछे शनि महाराज लगे हैं, और आगे अगर हाथ पैर धुल के घर के अंदर नहीं जाओगे तो आगे मम्मी झाड़ू लेके तो खड़ी है। करोगे कि नहीं करोगे? डर है, करना ही पड़ेगा। तो ऐसी बहुत सारी चीजें हैं जो हम बचपन से देखते आ रहे हैं। रीजन हमने कभी जानने की कोशिश नहीं करी, हमने पूछा भी, मम्मी से पूछा, पापा से पूछा, तो उन्हें बोला कि बेटा हमारे पहले से आ रहा है, हमने फॉलो कर ली, तुम फॉलो कर लो। लेकिन हमारी की जो आज की जो जेनजी है, उनको बिना रीजन के कुछ समझ में नहीं आता है, तो उनको रीजन देना पड़ता है। तो ऐसे ही मैं देख रहा था हमारे पेज पे, किसी ने डीएम करा हुआ था कि जो मंदिर होता है उसके ऊपर जो फ्लैग स्टाफ होता है, जैसे बेसिकली हम ध्वज कहते हैं, तो वो सबसे ऊंचा क्यों होता है? ठीक है, आज तो कंट्रोवर्सी भी चल रही है इस चीज को लेके, ज्ञानवापी हो गया उसमें, तो इसके पीछे का रीजन बता दो अभी। देखो, पुराने टाइम पे और आज के हमारे गांव में भी ये चीज आपने गौर की होगी। जो सबसे बड़ी इमारत होती है पूरे गांव में ना, वो मंदिर होती है, और मंदिर के ऊपर वो झंडा फ्लैग स्टाफ होता है।
ठीक है। पुराने जमाने में ये था, ये रूल भी था एक तरीके से, कि जो गांव में सबसे ऊंची इमारत होगी ना, वो दिस हैज टू बी अ टेम्पल, वो मंदिर ही होगी। अब देखो भाई, यहाँ पर मैं एक फिजिक्स का एक टर्म समझा रहा हूँ, लाइट्स एंड थंडर का। वो शायद कुछ लोगों को समझ में आ जाए, कुछ लोगों को समझ में ना आए, ठीक है, लेकिन मैं फिर भी समझाने की कोशिश करता हूँ। पहली बात तो ये है कि भाई पुराने टाइम पे भी लोग पढ़े लिखे थे, फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायोलॉजी, उन लोगों को इन सब चीज की भरपूर नॉलेज थी, ठीक है। तो साफ सीधी बात है यार, इतना कौन किसी अनपढ़ इंसान को समझाएगा, क्योंकि पहले के टाइम पे तो लोग ज्यादा पढ़ना लिखना तो नहीं जानते थे, ठीक है। तो लोग कह रहे यार, इनसे सर कौन फोड़ेगा, इससे अच्छा एक रूल ही बना दो, साफ सीधी बात है। एक रूल ही बना दो कि पूरे गांव में सबसे ऊंची बिल्डिंग जो रहेगी, गगनचुंबी इमारत जो रहेगी ना, वो टेम्पल ही होगा, ठीक है। अब इसके दो फायदे थे, ठीक है, मेन दो फायदे थे। एक, जब पूरे गांव से हमें विंड की डायरेक्शन पता करनी होती थी ना, तो हम मंदिर के झंडे को, फ्लैग को देखते थे, और वो जिस तरफ लहराया हुआ है उससे विंड की डायरेक्शन पता चल जाती थी। और दूसरी, कि जब भी थंडर स्टॉर्म आता था और बादल, वर्षा, बिजली, तो वो बिजली ना, बिजली मंदिर की खंभों से ना ग्राउंड में चली जाती थी, जिससे पूरे गांव वाले भी सेफ रहते थे। साइंस। तो जिन चीजों को हम अनसाइंटिफिक बोल देते हैं, बैकवर्ड बोल देते हैं, ये बोल देते हैं कि बहुत ही गंवार है ये, उन चीजों के पीछे भी साइंस है, हमें देखने की जरूरत है। तो जैसा कुछ टाइम पहले मैं एक ब्लॉग पढ़ रहा था इंटरनेट पे, और वैसे ही सजेशन में आते हैं ना, एड्स आते रहते हैं कि डू दिस ब्रेन सुपर ब्रेन योगा टू ट्रेन योर माइंड। मैंने जाके देखा, तो वो सुपर ब्रेन योगा पता है क्या था? कि बचपन से मास्टर जी हमको दे देते ना ऐसे कान पकड़ के टक लटक लगाने को, हाँ। उसको वो लोग यूएस में सुपर ब्रेन योगा बोलते हैं। कॉन्सेप्ट सेम है, पनिशमेंट सेम है, बस उनका नाम चेंज कर दिया, उसको सुपर ब्रेन योगा बता के वो कह रहे हैं कि उससे तुम्हारी मेमोरी तेज हो जाएगी, ये हो जाएगा, वो हो जाएगा। हमको बचपन में क्या पनिशमेंट मिलती थी वो चीज। तो हमारे पहले के जो होंगे टीचर, उनको लगा कि भाई ये बच्चे तो शैतान है, होमवर्क तो करके ला नहीं रहे, पढ़ाई भी नहीं कर रहे हैं, तो एक काम करो, इनको पनिशमेंट दे दो। टीचर तुमसे बोल रहे कि बेटा ये वाली एक्सरसाइज क्या करो, तुम्हारा बुद्धि तेज होगा। मैं स्टूडेंट बोले कि क्या पागल मास्टर है क्या? तो कोई ध्यान देगा नहीं, देगा, अभी भी कहाँ देता है। तो उसने क्या सोचा कि एक काम करते हैं, पनिशमेंट बना देते हैं, पनिशमेंट पनिशमेंट हो जाएगी और इनकी एक्सरसाइज भी हो जाएगी। आप भी एक बार ना सुपर ब्रेन योगा गूगल करके देखो कि वो क्या होता है। टू बी ऑनेस्ट, टीचरों ने हमारा बहुत अच्छा काटा यार, लेकिन सच्ची बताओ ना, सुपर ब्रेन योगा तो उस टाइम पे पता होता ना, कसम से यार, क्या फंकी, क्या क्लासी चीज होती है। लेकिन यार वो ना सुपर ब्रेन योगा के साथ साथ ना यार मुर्गा भी बनाते थे। वो ये ना, हमको अगर पता होता कि हमको पता होता कि भाई एक्सरसाइज है, हमारी बुद्धि तेज होगी, बुद्धि तेज होगी तब भी हम नहीं करते ना। हमको शैतानी करने में ज्यादा मजा आती थी। तो जैसे सूर्य नमस्कार हो गया, उसके पीछे का मेरे को जो लगता है, जब हमने ऐसे पढ़ना शुरू करा था क्वेश्चन आने के बाद, जब हमने रिसर्च करी कि ये क्यों होता है, तो मेरे को ये पता चला कि उस टाइम के जो बुद्धिजीवी होते थे, जिनके पास एक्चुअली पढ़ी होती थी, जिन्होंने चीजें साइंस को लेके, आयुर्वेद को लेके, उन्होंने क्या सोचा कि अब हम गांव में जाके सबको ये सिखाएंगे कि एक्सरसाइज किया करो, तुम्हारी बॉडी सही रहेगी, तुम्हारा हेल्थ सही रहेगा। तो गांव के लोगों के पास टाइम ही कहाँ है कि ये करें। तो उन्होंने क्या करा, उन्होंने ऐसे ही सोचा कि एक काम करते हैं, 10 एक्सरसाइज ले लेते हैं, 10-15 एक्सरसाइज जो कॉमन हो और हर ग्रुप के बच्चे कर सके, बच्चे कर सके, बड़े कर सके, बूढ़े कर सके। और उन्होंने सबको साथ में क्लब करके बोल दिया कि ये सूर्य नमस्कार है, इसको करो, तो जो सूर्य देव है उनकी तुम्हारे पे कृपा बनी रहेगी और तुम्हारा सब कुछ अच्छा चलता रहेगा। तो ऐसे दो तरीके हो गए। पहली एक्सरसाइज हो गई, दूसरा है कि सूर्य नमस्कार सुबह करते हैं, तो सुबह करो ना, अगर करनी है तुम्हें एक्सरसाइज तो उठना भी सुबह पड़ेगा, एक वो प्रॉब्लम सॉल्व होगी। तीसरा है कि अगर तुम सूर्य नमस्कार सुबह करते हो, उठ जाते हो, धूप में करते हो, मतलब 7-8 के बीच में करते हैं, तो उस टाइम पे धूप निकल आती है, और तुम वो कर रहे हो, तो तुम्हें विटामिन डी की गोलियां भी नहीं लेनी पड़ेगी। जहाँ मेट्रो अरे सिटीज में हाँ। लेते हैं ना, हाँ। कि भाई गया डॉक्टर के पास गया तो कुछ चेक कर रहे नहीं करे, बोलते तुम्हारी हड्डियों में जरूर अगर पेन है तो विटामिन डी3 कम हो गया, ये लो शॉर्ट्स लो, सूर्य नमस्कार करो, सुबह उठा, नेचुरल तुम्हें सनलाइट मिल रही है, तुम्हारी बॉडी में अल्टीमेटली बनेगा वो विटामिन डी, हो गई प्रॉब्लम सॉल्व। अपने पुराने लोग ना बहुत तेज थे, बस हम वो चीज को अभी बस पढ़ रहे हैं, सुन रहे हैं, ठीक है। और आज तक लोगों को पता भी नहीं होगा कि पुराने जमाने में भाई लोगों के पास इतना नॉलेज था, जिसकी वजह से, बस साफ सीधी बात है यार, पहले के टाइम में तो लोग इतना पढ़ना लिखना जानते नहीं थे, तो जिसकी वजह से उन्होंने इसके पीछे ना कोई एक ऐसा टॉपिक जोड़ दिया कि जिससे वो उसको करे, चाहे डर से करे, कहते ना, बाय हुक और बाय क्रुक, लेकिन करे जरूर, करे जरूर। लेकिन इन सब के पीछे हैज टू बी अ लॉजिक, वो चीज तो है। लॉजिक की बात कर ही रहे हैं, तो इंस्टाग्राम पे हमारे एक मैसेज आया था सुमित त्यागी साहब का कि भाई पढ़ाई तो मैंने करी है नहीं,
और मेरे को दहेज में फॉर्च्यूनर चाहिए, ठीक है। अच्छा। अब उसके पीछे का लॉजिक है कोई या नहीं है वो नहीं पता, लेकिन फॉर्च्यूनर चाहिए, ठीक है। तो उसके पीछे का लॉजिक बता दो, कहाँ है लॉजिक? बहरहाल इसके पीछे का लॉजिक विच आई थिंक इज जो हो सकता है कि जब किसी लड़की की शादी होती है तो सबसे सीधी बात वो अपने घर पे अपने फादर के ऊपर डिपेंडेंट होती है। और उस टाइम पे पुराने टाइम पे उनके पास ना कोई राइट्स भी नहीं होते थे उनकी प्रॉपर्टीज के अंदर शेयर का। और क्योंकि भाई साफ सीधी बात है उस टाइम पे कोई हैशटैग फेमिनिस्ट भी नहीं होती थी उनकी राइट्स के लिए। क्या मतलब स्वरा भास्कर की बात कर रहे तू? नहीं भाई मैंने यहाँ पर स्वरा भास्कर का बिल्कुल नाम नहीं लिया और मुझे कमेंट्स में गाली देने की बिल्कुल जरूरत नहीं है, ये मैंने पहले क्लियर कर दिया है। तो मैं कहाँ पर था, हाँ साफ सीधी बात है उनके पास कोई शेयर नहीं होता था अपनी प्रॉपर्टी का। तो उसके लिए उनके फादर साहब एज अपनी प्रॉपर्टी का पार्ट दहेज में देते थे, ठीक है। जिससे इक्वलिटी ऑफ जेंडर और इक्वलिटी ऑफ शेयर्स ऑफ प्रॉपर्टी ये दोनों चीजें हो जाती थी। और जो दूसरा पॉइंट जो मुझे लगता है कि भाई साफ सीधी बात है जब कोई लड़की अपने इन लॉज के घर जाती है ना तो उसे वहां पर महसूस होता है कि यहाँ पर जो एसेट्स है ना उसके अंदर मेरा भी बहुत अच्छा कंट्रीब्यूशन है, मेरी घर वालों की भी कंट्रीब्यूशन है, जिससे वो वहां पे सप्रेस्ड फील नहीं होती और उसका सेल्फ स्टीम जो होता है ना वो वहां पे हाई हो जाता है। भाई मेरे को तो यही दो रीजन लगते हैं। और तीसरा रीजन जो मेरे को लगता है कि इसके पीछे होगा वो कि अब हरियाणा में फॉर्च्यूनर बहुत ज्यादा आ गई है नहीं बट होता क्या है कि उस टाइम पे जो उन्होंने सोचा होगा हाँ कि जेंडर इक्वालिटी को मेंटेन करने के लिए कि अपने एसेट्स जो है अपनी जो प्रॉपर्टी है सब में इक्वल बांटने के लिए उन्होंने कर दिया। उस टाइम पे सही होगा, ठीक है, एग्जैक्टली। उस टाइम पे सही होगा तभी तो लोगों ने फॉलो करा आई थिंक हाँ 400 500 साल। उसके बाद फिर जब ये सोशल इविल बन गया तब उसको हटाना पड़ा, विच वाज अ नेसेसिटी। यही अब सीधी लगता है। बात है फिर वो इन लॉज की फैमिलीज इसको फिर धर्म जमाने लग गए कि भाई देगा कैसे नहीं तू, हाँ है लेंगे चाहे तेरी बेटी को जलाना। कि भाई एक और क्वेश्चन आया था हमारे यहाँ अपने इंस्टाग्राम पे कि एक भाई ने हमसे पूछा था कि भाई नॉर्थ की तरफ सर रख के क्यों नहीं सोना चाहिए। तो इसके ऊपर कोई तथ्य कोई लॉजिक है कि नहीं, इसके ऊपर थोड़ा सा बताओ। तो बोलते तो हैं ऐसा कि नॉर्थ की तरफ सर रख के नहीं सोना चाहिए, हाँ लेकिन आप किस डायरेक्शन में सर रख के सोगे ये डिपेंड किस पे करता है, आपके इंटीरियर डिजाइनर पे हाँ करता है ना तो मेरे को इसका रीजन नहीं पता था कि नॉर्थ की तरफ सर रख के क्यों सोते हैं। जब लेकिन जब इस पे आर्टिकल्स पढ़े तो उसमें ये था कि हमारी जो बॉडी है वो खुद में एक मैग्नेट है, क्योंकि हमारी बॉडी में क्या होते हैं, आयंस होते हैं, ठीक है। हम सॉल्ट लेते हैं वो अल्टीमेटली आयंस में चेंज हो जाता है। तो हमारी बॉडी में आयंस है, ठीक है, फ्री आयंस, वो क्या करते हैं मैग्नेट की तरह एक्ट करते हैं और अर्थ भी एक मैग्नेट है। तो जब हम नॉर्थ की तरफ सर रख के सोएंगे तो जो मैग्नेटिक फील्ड है अर्थ की और हमारी, उसकी वजह से क्या होगी, हमारी जो ब्लड प्रेशर है वो ज्यादा हो जाएगा और जो हमारा हार्ट है वो प्रॉपर्ली फंक्शन नहीं करेगा। अगर हार्ट प्रॉपर्ली फंक्शन नहीं कर रहा है, ब्लड प्रेशर ज्यादा हो रहा है, तो उसकी वजह से क्या होता है कि हमें डिजीज होने के चांसेस बढ़ जाते हैं। अच्छा एक और क्वेश्चन आया था हमें इंस्टाग्राम पे, ठीक है, कि बहुत सारे ऐसा जब भी होता है कि हम लोग कभी बचपन में नदी से गुजरते हैं, जैसे ट्रेन जाती है तो हम गंगा गंगा जी के ऊपर से निकलते हैं तो मम्मी जल्दी से पर्स में से 1 रुपए का सिक्का निकालती है और फेंक देती है। और हमारे हाथ में भी 1 रुपए का सिक्का देती है या हमारे पास कोई सिक्का होता है तो वो फिकवा देती है, ठीक है। तो ये समझ नहीं आता कि ऐसा होता क्यों था यार। ऊपर से जब फिकवा देती थी, अब मेरा खुद का पैसा ना तो यार मुझे बड़ा दुख होता था, वही 1-2 रुपए से यार मैं बूमर खरीदने वाला होता था और मम्मी ने वही 1-2 रुपए फिकवा दिए। तो मुझे इसके पीछे का रीजन नहीं समझ में आता था, तो क्या रीजन था इसके पीछे। होता था ये ट्रेन के ऊपर जा रहे हैं हमारे, होता था। तो बचपन में तो नहीं पता था, मम्मी को नहीं पता था तो हमें कहाँ से पता होगा। तो लेकिन जब कॉलेज गए और वहाँ पे फिलोसफी पढ़ी तो उसके अंदर आया वैदिक साइंस का टॉपिक। जब वो पढ़ना शुरू करा देन आई गॉट टू नो कि पहले के जो कॉइन्स होते थे वो होते थे कॉपर के, और कॉपर क्या करते हैं, वाटर को प्योरीफाई करते हैं, ठीक है, उसको डिसइंफेक्ट करता है। तो यही रीजन है कि पहले के जो लोग थे उन्होंने क्या करा, उन्होंने बोला कि जितने भी वाटर के सोर्सेस है, तालाब हो गया, नदी हो गई, यहाँ पे लोग जो लोग आते जाते रहते हैं, ट्रैवल करते रहते हैं, वो यहाँ से पानी पी सके, उसके लिए चाहिए कि ये पानी साफ होना चाहिए। और उस चीज के लिए उन्होंने क्या करा, कॉपर के कॉइन्स दिलवाने शुरू कर दिए लोगों ने कि इसमें डालो तो गुड लक आएगा और ये होगा। तो वहां से ये चीज शुरू हुई। लेकिन पहले के टाइम पे रेलेवेंट था, अभी तो क्या, अभी वो पहले के टाइम पे कॉपर्स के आते थे यार, अभी तो पता तो नहीं अभी क्या तो स्टील आयरन अभी तो निकल कोबाल्ट पता नहीं किस किस के बनने लग जाते हैं अब तो। हाँ, तो अभी अभी के टाइम पे वो कॉइन डालना इरेलेवेंट है, लेकिन पहले के टाइम पे तो सही पहले के चीज टाइम पे थी। रेलेवेंट था। अच्छा एक और चीज बताना कि किसी के मरने पे राम नाम सत्य है ही क्यों बोला जाता हनुमान जी के साथ जब रावण रामेश्वरम आए, ठीक है, तो उन्होंने देखा कि सारे इंतजाम कैसे हैं, यज्ञ कराने के लिए आए थे, और स्पेशली किसका यज्ञ कराने के लिए आए थे, राम जी का। तो उन्होंने यज्ञ देखा और राम जी को देख के बोला, भगवान राम को, कि सर आपने सारे अरेंजमेंट तो कर दिए, इसमें एक चीज रह रही है, और वो है कि